हेलो बच्चों, आज मैं आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित पाठ बाल गोविंद भगत की व्याख्या समझाऊंगा। प्रस्तुत पाठ रेखा चित्र शैली में लिखा हुआ है और इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था और आपका अवसान 1968 में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण के रूप में हैं और प्रस्तुत पाठ सच्ची भक्ति पर आधारित है तथा यह बाह्य आडंबरों का विरोध करता है। बेटा, मैंने कहानी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और मैं उसको अपने शब्दों में आपको सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाता है तो निश्चित रूप से उसका उत्तर देने में आप सफल होंगे। और पाठ आपने भले ही न पढ़ा हो, अगर आप ठीक से सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसका उत्तर देने में सफल होंगे। सुनिए बेटे कहानी। बाल गोविंद भगत नामक ये पाठ रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। इसमें ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा कथनी और करनी में बिल्कुल एक जैसा रहने वाला ऐसा व्यक्ति है और वह श्रेष्ठता का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है। कपड़े सन्यासी के पहन सकता है लेकिन वास्तव में वह सन्यासी हो नहीं सकता। एक कोटेशन है, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सत्य व सदाचार की साधना करनी पड़ती है। बाल गोविंद भगत भी ऐसे ही एक गृहस्थ सन्यासी थे। 60 वर्षीय मझोले कद के, गोरे चिट्टे, बहुत सुंदर से दिखने वाले और पके बाल वाले, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पर थी जैसे कनपटी टोपी, मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की माला से सुशोभित बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे बाल गोविंद भगत को बाहरी वेश में साधु नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह एक गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे और अच्छा उनका साफ सुथरा मकान भी था। ये सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले ऐसे वो भगत थे। वह किसी भी साधु से कम नहीं थे। कबीर दास जी को वो अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदर्शों पर चलना, उन्हीं जैसा व्यवहार करना, स्पष्ट बोलना, किसी की चीज को न छूना, न बिना पूछे उसे अपने प्रयोग में लाना, यहां तक कि शौच भी वह अपने ही खेत में जाना पसंद करते थे। उनकी सब चीज साहब की थी, यानी परमात्मा की थी। खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे भी वह साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। उनका कथन था कि साहब ही सब कुछ है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से कबीर के पद खूब निकलते थे। लेखक अपने कंठ में कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर सारा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल हैं। ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम से थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू ही ऐसा है कि जब वह कबीर के गीत गाते थे, कबीर के पद दोहराते थे तो सभी बिल्कुल मूक होकर उनके गीतों को सुनते थे और उसमें रस लेते थे, आनंद लेते थे।
बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत सबको चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोते हुए लोगों को भी जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली के समान था। जिनके भी कानों में उनका संगीत पड़ता, वह बिना सुने रह नहीं सकता था, वो उसी जगह पर ठिठक जाता था। कार्तिक के महीने में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां माने सुबह के समय गाए जाने वाले सुंदर परमात्मा के गीत, जो फाल्गुन महीने तक चलती थी। कैसे महीनों की गणना होती है? कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूष, माह, फागुन, लगभग 5 महीने। इन दिनों सवेरे से ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर तालाब के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया। लेखक माने रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और उन्होंने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते वो इतना मस्त हो जाते थे कि कमली सिर से कब खिसक गई उन्हें पता ही नहीं चलता था। और कभी कभी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ती थी। गर्मी के दिनों में शाम को गांव के कुछ लोग एकत्रित हो जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेम मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक ऐसी स्थिति आती जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके सब तन मन से नृत्य करने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। और क्या गाते? तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। लेखक भगत की साधना को देखकर उस समय दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी प्रेम से शादी कराई थी, बड़ी प्रेम से विवाह कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए, तुलसी दल भी बिखरा दिए। सिराहने माने सर के पास एक चिराग जलाकर रख दिया, एक दिया जलाकर रख दिया। और जमीन पर आसन जमाए वहीं पुरानी तल्लीनता से उस ईश्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भगत कभी कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते और कहते, अरे रोने की कोई बात नहीं, ये आत्मा थी जो परमात्मा में मिल गई। वही आत्मा, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विक्षोर है। यानी यह आत्मा परमात्मा में मिल गई, यह आत्मा परमात्मा को स्वरूप थी और परमात्मा ने उस आत्मा को अपने पास बुला लिया, इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। भला इसमें बढ़कर आनंद की बात कौन हो सकती है? यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बाध्यता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। जब श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोही के भाऊ को बुलाकर, जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने पतोही को भाऊ को बुलाया, पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया कि अब मेरा बेटा यहाँ नहीं है, अभी इसकी उम्र बहुत कम है, इसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर दो। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर आपको कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था और उन्होंने किसी भी कीमत पर पूरी ताकत लगाकर पूरे मनोयोग से भाई के साथ अपनी पतोहू को विदा कर दिया। कालांतर में क्या हुआ? भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते या लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र, जहां पर प्यास लगती पानी पी लेते।
आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास से पड़ी वही मस्ती, लंबे उपवास में भी उसी मस्ती से चले जाते। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु स्थिति वही जवानी वाली थी, उसी जवानी वाला ही व्यवहार करते थे, उसी तरह गीत गाते थे, कबीर के पद दोहराते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा, सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन सबकी बात वो सुनते तो थे और हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, मतलब बाल गोविंद नहीं रहे। लोग वहां पर गए तो देखा कि बाल गोविंद नहीं रहे, वहां पर केवल पिंजरा पड़ा था। ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी जो गृहस्थ में था, ये बाल गोविंद भगत का जीवन परिचय है बेटा। अगर पाठ को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ होंगे। मैंने सभी प्रश्नों के आंसर को इसी व्याख्या में समाविष्ट कर दिया है। निश्चित रूप से वीडियो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।